अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। ये एक मादी है यार, और ये इसके हालात हैं। मतलब कि ये पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, ये लेट जाती है, उल्टी हो गई तो सीधी नहीं हो सकती, सीधी हो जाए तो उल्टी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि वो तो जो है ये देखिए पाँव पे नहीं खड़ी हो रही, बेचारी गिर रही है। इसका मैं ट्रीटमेंट शुरू करने लगा तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और आपको दिखाता हूँ जिसका मैं क्या करता हूँ। इंशाल्लाह ताला ये विद इन 5 डेज़ ये अपने पाँव पे आ जाएगी। तो मैंने एक इसमें सीरियल ले लिया, ये मैं बना के उसको सिरिंज के साथ दे दूँगा। दूसरी ये मैंने टैबलेट ले ली है, ये टैबलेट देख लें जी, डेल्टा कार्ट्रल की टैबलेट है, ये दूंगा और देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। अंदर इसके अंदर ही है सारा कुछ। और ये इसका नाम है जी आयोमैक। ये आपको वेटरनरी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। मैं नाम रिपीट कर देता हूँ, आयोमैक के नाम से है, वेटरनरी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। आपने इसके साथ जो है ना लगाना है, ये इंसुलिन वाली जो है ना, ये सुरिंज है इंसुलिन वाली, आपने इसके साथ लगाना है। क्यों? इंसुलिन वाली सुरिंज का भी आपने, ये देखें एक मिनट मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं अच्छे तरीके से। उन इंसुलिन वाली सुरिंज का भी आपने, अल्लाह आपका भला करे, क्लियर ही नहीं कर रही यार ये सिर्फ एक ये लगाना है पॉइंट। इंसुलिन वाली सुरिंज का भी एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर जा ले दोस्तों। ये देखिए इसमें मैंने ये भर लिया, और आपको मैं इसको थोड़ा सा पहले इसकी खिलाफ करके, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट है। ये देखें ऊपर से हल्का से इसको प्रेस करूँगा वो निकल गया, ताकि इसमें कोई हवा जो है ना वो अंदर ट्रांसफ़र हो। अब मैं इधर अकेला हूँ क्योंकि, तो अकेला ही लगाऊंगा, और मैं तो ये लगाता रहता हूँ, इसके लिए मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। ठीक है, मुझे तो वो अभी ये इंजेक्शन ये इस तरह पकड़ेंगे, एक मिनट रुक जाओ, इस तरह आराम से पकड़ेंगे, ये टेढ़ी से करके ये स्किन के अंदर ये गया, ये देखें ये इसका सीधा स्किन के अंदर गया, आपको नज़र आ रही होगा। ये ऊपर से प्रेस किया मैंने, ये लग गया। ये लें, बस इतना सा इंजेक्शन इसको लगाना है। ये एक दिन लगाया, अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 दिन छोड़ कर दोबारा इसको लगाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। उम्मीद तो है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऊपर से हल्का सा जो है ना मसल देंगे, ठीक है। ये लें, ये मादी है मेरी बेचारी, ये जोड़ों वाली मादी है, इसका हाल देखें कितना बुरा हो गया हुआ है। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, इंशाल्लाह जब ये रिकवर होती है फिर आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतर है, काफ़ी इम्प्रूव हो गया। कल तो इसने दुम भी फेंकी हुई थी, पर भी लटकाए हुए थे, और ऐसा लगता था कि चंद घंटों के मेहमान है। एक छोटा सा बेबी पिजन है, अभी मैं केज में जब दाना डालने गया हूँ तो मैंने देखा यार ये मुंह खोल के जो है ना वो सांस ले रहा है। तो मैंने कहा ये इसको क्या हो गया, तो इसको मैंने देखा तो इसको मुंह का जहरबाद हुआ हुआ है। तो इसका अब हम ट्रीटमेंट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए। तो जो दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो का जो है लिंक मिस ना हो। तो ये देखिएगा जी, मैं आपको सबसे पहले तो इसका ज़रा दिखा दूँ। ये देखें ये सारा इसका यहाँ से ये क्लियर, ये देखें ये इसका सारा मुंह सूजा हुआ है। इसको चूंच का मेरा ख्याल है अंदर का सारा जहरबाद है, चूंच के ऊपर की तरफ, और ये यहाँ तक जहरबाद है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सब साफ़ है। मैंने सारा हाथ लगा के देख लिया। इसको ये जो है ना चूंच के अंदर का ये जहरबाद हुआ हुआ है, और अक्सर ये बच्चों को यह इन्फेक्शन हो जाया करती है। और अगर मैं आपको मुंह खोल के दिखाऊं तो फिर आपको असल में नजर आए। वो देखो माँ बाप उसको दाना दे रहे हैं और मांग भी रहा है, पर जो है ना हालात बुरे हैं। तो हालात बुरे इसके लिए हैं कि वो दाना जो है खा नहीं पा रहा, निगल नहीं पा रहा, मुंह में रह जाता है। ये देखिए आपको मैं अगर खोल के मुंह का हाल दिखाऊं तो आपको नज़र आए, ये देखिएगा, ये देखें अंदर कहाँ तक उसका जो है ना सारा, वो देखें मेरी उंगलियां आगे आ गई हैं, ऐसे तो मैं खोल नहीं सकता। तो येलो येलो सारा हुआ है। अब इसको हमने रिकवर करना है, यहाँ से कैसे रिकवर करना और कैसे नहीं करना वो मैं आपके साथ सारा शेयर कर दूंगा। ये इतना ज़्यादा जब इसके अंदर जहरबाद हुआ वो होगा तो बताएं आप मुझे कि कबूतर कहाँ से वो खाएगा और कहाँ से जो है कुछ उसका सही होगा। तो आपको इसके अंदर वो गंद नहीं नज़र आ रहा होगा, वो सारा मैंने निकाल दिया। अब इसकी करते हैं मेडिकेशन। वही मेडिकेशन है भाई जो बड़े कबूतरों की जाती है, कोई लहदा से तो है नहीं, चीज़ें तो वही हैं, वही यूज़ करनी है। वो मैं आपके साथ पहले भी तो शेयर करता रहता हूँ। ये कैप्सूल इसके मुंह के अंदर डाल देंगे सारा, ये सारा इसका चला गया अंदर। सुबह शाम ये करना है भाई, थोड़ी मेहनत तो होगी सुबह। तो इस बच्चे को जो है मेडिसिन देते हैं, और मेरा इस मेडिसिन पे जो है हाथ सेट है, तो मैं भी यही यूज़ करवा रहा हूँ क्योंकि पहले भी इससे कबूतर ठीक किया। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ। बच्चे का पूरा जो है ना बच्चों पे भी काम करती है। ये पूरा कैप्सूल गया, लिंको ओलिंग कैप्सूल है 500 mg वाला, चौथा हिस्सा गया इसके अंदर। इससे ये सारा खुश्क होएगा, और एक दिन में नहीं होएगा, ये 2-4 दिन लग जाते होते हैं।
ऊपर से ये गया है इसके पोर्ट के लिए सारे। ये गले का असल में इसको जहर बात है। ये देखिए यहाँ से भी अंदर ही था, ये हो गया ये चीज़, ये सब गया इसके अंदर। अब मैं इसको छोड़ दूंगा अंदर, ये अपने माँ बाप के पास जाए, वहाँ पे जो है खाए पिए। ठीक है, तो ये थी जी आज की वीडियो और आज के जो कबूतरों का ट्रीटमेंट। अब ये फर्दर जो भी इसका मैं करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। ये दोस्तों ये बेबी पिजन है और अब तो काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और काफ़ी बेहतर भी हो चुका है। ये देखिए यहाँ से इसकी स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो गई है। बाकी इसका जहरबाद का ये नुकसान हुआ है कि देख लें इसकी ये चूंच टेढ़ी हो गई है। ठीक है, बाकी ये इसका चूंच का ये थोड़ा सा मसला बना है, किसने ये चूंच अपनी टेढ़ी कर ली है वो जहरबाद की वजह से ना। बाकी माशाल्लाह खाता पीता है, ठीक है, घूम रहा है, माँ बाप से दाना ले रहा है, चौक ले रहा है। ये देखें पर वगैरह अब तो बड़ा हो गया थोड़ा और ये फिट हो गया। वही 2 चीज़ें दी हैं जी, तीसरी चीज़ तो इसको मैंने दी कोई नहीं। और देखें बीमारी में आने की वजह से जो है ना, ये पर देख लें, ये बीमारी में आने की वजह से इसके पर जो है यहाँ से ये देख लें। गर्मियों में ये मसला आता है जी कि कबूतरों को ये देखें रेशा हो गया इसको, और इतना कुछ शदीद इसको रेशा हुआ है। ये देख लें, आपको इसकी सारी चूंच गिली नज़र आ रही होगी। ये देखें ये सारी चूंच, ये देखें ये रेशा ये बाहर को आ रहा है, इतना ज़्यादा इसको रेशा हुआ है इसके अंदर। ये देखें यहाँ से ये चूंच गिली हुई भी है, ओए रुक जा। और इसको इतना ज़्यादा शदीद रेशा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता जी। इसकी नाक से पानी बह रहा है, ये मुंह के अंदर देखें, ये देखें सारा अंदर जहरबाद ही जहरबाद हुआ हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट करने लगा था, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये इसको मैं कैप्सूल यूज़ करवा रहा हूँ जी। कैप्सूल का नाम देख लें जी, कैप्सूल का नाम आपके सामने है। उर्दू में जिन्होंने पढ़ना उर्दू में पढ़ लें, इंग्लिश में जिन्होंने पढ़ना इंग्लिश में पढ़ लें। और अब देखें हाथ में अब फड़क भी रहा है, फड़केगा ना, बिल्कुल सही हो गया। ये देखें मुंह इसका देख लें जी, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पहले आपको जिस तरह वो नज़र आता था, यहाँ पे सारा रेशा पानी, नाक भरी हुई है। इसके ऐसे गिरते थे कतरे, इतना इसको रेशा था, इसके मुँह से यूँ गिरते थे। तो मुझे तो देख के बड़ी कोफ्त सी भी होती है, अजीब सा भी लगता था, पर क्या करें जी, हम का काम है इसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि हमने परिंदा रखा हुआ है तो उससे मोहब्बत करनी है, उसका इलाज करना वो हमारे ऊपर है। अगर ना इलाज किया जाता तो ये ज़ाहिर बात है एक्सपायर हो जाता। तो मैं तो नहीं ये चाहता कि कोई परिंदा कोई भी एक्सपायर हो किसी भी वजह से। ठीक है, ये एक बच्चा ही है, मतलब कि 8वीं कली का कह लें, हो गया हुआ है 9वीं कली का। ठीक है, जब मैंने जोड़ों के लिए रोका था तो मैंने आज देखा है ये केज में थोड़ा सा साइड होकर बैठा हुआ है। जैसे मैंने इसका पकड़ के मुआयना किया, मुंह खोल के देखा है, पंजों का हाथ लगा के देखा, पंजे मुझे नॉर्मल नज़र आए हैं, मुंह के अंदर कुछ नहीं है, ना रेशा ना कुछ ना का। तो ये मैं जो गौर किया वो देखें जिसका ये मसला बन गया, इसको कांच निकल आया। कांच भी कहते हैं, पीछा बाहर निकल आया वो भी कहते हैं। ठीक है, ये देखें इसकी ये जो जगह ना ये ख़राब हो गई है सारी, यहाँ पे जो है ना वो इन्फेक्शन टाइप हो गई है। इसके लिए इसको मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा चले मैं मेडिसिन तो इसको यूज़ करता ही हूँ, साथ में आपके साथ जो है वो शेयर भी कर देता हूँ, ताकि जिन दोस्तों को नहीं पता वो उनके कबूतर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके लिए ये हो जाए। और ये मसला ज़्यादातर आता जो है ना मादियों के अंदर आता है, नरों में आता है पर बहुत कम आता है। अक्सर जो है मादियों में ये ज़्यादा मसला आता है कांच का, और इसकी अगर हम केयर नहीं करेंगे तो कबूतर हमारा जो है ज़ाया होने का। इसकी अगर हम केयर नहीं करेंगे तो होता ये है कि मादियाँ बाद अंडों से रह जाती है, कबूतर एक्सपायर नहीं इतनी जल्दी होता। ये ज़ोर लगा के बीट करता रहता है, इसका ये पीछा बाहर अभी तो देखे ना बिल्कुल हल्की सोजन हुई है, और सोजन होके हल्का सा हुआ है, वो ज़्यादा मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा वैसे। तो ये सिलसिला तो मैं ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाह रहा वैसे, ये सिलसिला कार है। तो इसको मेडिसिन देती हैं, बड़ा सिंपल सा हल है और मेरा आजमूदा है। मैं अभी आपके साथ ये भी ठीक हो जाएगा शेयर भी कर दूंगा। ये तो मैंने एक ड्रॉपर ले लिया ना। सबसे पहले जो आपको टैबलेट चाहिए वो देख लें जी, आपको चाहिए जी नोविडेट। सिरप मिल जाए बेस्ट है, टैबलेट मिल जाए बेस्ट है, और ये 500 mg वाली है। और इसका बेसिक जो फार्मूला जो साल्ट है ना वो सिप्रोफ्लोक्सासिन है। ठीक है, आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन जो भी मिले आप ले लें। और इसको खोल लेते हैं हम। इसका हमने इसको देना है जी चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से से ज़्यादा नहीं देना। इसको पहले करते हैं 2 में डिवाइड, और ये 4 दिन की इसकी डोज बन जाएगी। 2 में कर लिया मैंने डिवाइड। अब इसको आगे जो है ना मैंने 2 में डिवाइड करना, वो ज़रा मैं कर लेता हूँ किसी चीज़ से। लें दोस्तों, ये मैंने डिवाइड कर लिया, ये मैं इधर रखता हूँ। इसको चौथा हिस्सा एक तो इस टैबलेट का मैंने दे देना, और मैं तो रोज़ाना इसको जो है ना बस लोडिंग डोज है थोड़ी ज़्यादा ही दे दी है। तो और साथ में जो दूसरा देने आपने चीज़ वो ये सिरप देख लें, एंटामाइजोल के नाम से आता है, फार्मूला आप पढ़ लें। और अगर वैसे तो ये मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है बड़े इजीली, आपको मिल जाएगा। इसको ज़रा पहले हिला के और एक ड्रॉपर हमने ऊपर से इसको इसका पिला देना है। ड्रॉपर मैं ले लेता हूँ
ये देखें ये पिंक कलर का है। तो ऊपर से एक जो है ये दे देते हैं, तो अल्लाह खैर सल्ला इंशाल्लाह ये हमारा ठीक हो जाए। और जब ये बेहतरी इसमें आ जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये देखें ये पिंक कलर का ये बड़े आराम से ड्रॉपर से मैं दे देता हूँ। मेरे पास इस टाइम वो इंजेक्शन नहीं पड़ा हुआ। फोर्थ डे है और माशाल्लाह से बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये देखें ये सेकंड डे ही ठीक हो गई थी। ये देख लें यहाँ से जो इसकी जगह गिली हुई थी वो ठीक हो गया है। जो पीछे से बाहर आया हुआ था, लाल हुआ था, सूजा हुआ था, वो ठीक हो चुका है। कबूतर बीमार हो गया, और बीमार क्या हुआ है, झोला हो गया और शदीद। ये देखें नीचे गिरता फिर रहा कबूतर, और अपने पाँव पे भी नहीं खड़ा हो पा रहा। बहुत बुरे हालात है, एक आँख भी बंद हो गई हुई है। और ये देखें किस तरह को नीचे गिर रहा है। इसका ट्रीटमेंट शुरू करने लगे हैं और देखते हैं जी क्या बनता है इसका। ये देखें ये गिर रहा है नीचे, और इसको इंशाल्लाह बचाना, हमने पाँव पे वापस लेके आना है। तो इसका जो है ना अब मैं ट्रीटमेंट शुरू करने लगा हूँ, वो आपके साथ सारा शेयर भी कर दूंगा। अभी वो देख लें ये मैंने इनके लिए खुराक बना ली है खुद से, इनको हाथ से। ये देख लें ये मैंने बनाई है और हाथ से इनको खिलाना है। और ये से बड़ा अच्छा जो है इनका रह जाता है ये से खुद से, क्योंकि वो काले चने तो पकड़े खिलाना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैंने ये बना ली हुई है, और ये जो है इनको मैं दूंगा, या फिर मैं शेयर भी कर दूंगा। इसमें मैंने क्या डाला सारा कुछ, पहले इनको दे लें और इनको ज़रा जो है ना थोड़ा क्योर कर लें। जैसे ये बेहतर होते हैं फिर मैं आपके साथ वो भी सारा शेयर कर दूंगा। लें दोस्तों ये अब इस कबूतर की जो है लेटेस्ट कंडीशन है। और जो पहले ये गिर रहा था इधर उधर, वो जो है टकरे खाता फिरता था, वो तो ठीक हो गया। अब ये आ गया सही जान में, और अब जो है ये बिल्कुल बीट भी इसकी सही हो गई है, हरी नहीं रही। अभी आपने इसने किया ये देख लें, और ये देखें अब ये चल रहा है फिर रहा है, ठीक है। इसको अभी मैं हाथ से दाना खिला रहा हूँ और मेहनत जारी है सारी है इसके ऊपर। देखें अब तो ये चलने लग गया माशाल्लाह से, बिल्कुल सही जो है ना होने लग गया। तो उम्मीद है मुझे कि इसका झोला भी मैं जो है रिकवर कर लूँगा। ये इसकी रिकवरी झोले की भी हो जाएगी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं जो है जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ना, तो ये ठीक हो। अभी इसको 14 दिन हो चुके हैं जी, 14 दिन हो गए हैं इसकी ट्रीटमेंट होते हुए। तो बाकी अभी जैसे ये और बेहतर होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ले दोस्तों ये इसकी लेटेस्ट कंडीशन है, कोई 22 दिन हो चुके हैं इस कबूतर का मुझे ट्रीटमेंट करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया भाई ये कबूतर अब तो। और अब ये देखें इसने गर्दन हिलाना भी अपनी तकरीबन ख़त्म कर दी हुई है, और बिल्कुल सही खड़ा हो गया। अब देखें इसके चाको चबंद देखें कितना ज़्यादा, जिस्म भी अब इसने पूरा कर लिया, अपनी हड्डी भी पूरी कर ली है। ले दोस्तों इस कबूतर को मैं छोड़ देता हूँ। ये देखें ये मैंने छोड़ा, और ये देखें ये बैठ गया आराम से। इसको बल्कि मैं उड़ाता हूँ तो ये देखें उड़ के, वो देखें वो ऊपर जाके जाल पे बिल्कुल सही बैठा, कोई मतलब कि इसने किसी किस्म की वो आपके सामने झोल नहीं खाई। ये जो है 4 मेडिसिन जो है मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं। तो आपको मैं सबसे पहले थोड़ी सी तरतीब बता देता हूँ कि पहले जो है तकरीबन 1 हफ़्ता तो मैं कबूतर को जो है वो जो आपके साथ मैंने वो शेयर किया और डाल के बोतल के अंदर वो बना के, वो मैंने 13 नंबर की फ़ीड डाल देता हूँ जो लेयर मुर्गियों की फ़ीड होती है। तो उसको क्रश करके, तो वो एक तो क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ा है और वो कबूतर को हज़म आसानी से हो जाती है, इसलिए मैंने उसको 1 हफ़्ता सिर्फ उसके ऊपर रखा। और मैंने उसको कुछ नहीं किया, दिन में मैं उसको जो है सुबह और शाम 2 टाइम वो फ़ीड करवा देता था, थोड़ा सा पोटा खाली रख के, ठीक है। और बाकी पानी उसके आगे पूरा दिन पड़ा रहना। वो मैंने 1 हफ़्ता उसको खाने में दिया। पहले मैं कहा आपके साथ मैं खाने की तरह तरतीब पूरी शेयर कर दूं। उसके बाद फिर मैंने उसको 1 हफ़्ता तकरीबन जो है ख़ुद से हाथ के साथ दाना खिलाना शुरू किया। दाने के अंदर काले चने, मकई और मेरा जो मिक्स दाल दाना होता है वो मैंने उसको खिलाया, ठीक है। काले चने की थोड़ी मिकदार ज़्यादा रखी, बट ये नहीं मैंने किया सिर्फ मैंने काले चने ही खिलाए, मैंने उसको सारी चीज़ें खिलाई। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है करने वाली, मैंने उनको भिगो के नहीं खिलाया, मैंने डायरेक्ट बिल्कुल सीधा जो है ना सूखे हुए खिलाए हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोस्तों को पता चल सके। 2 हफ़्ते मैंने उसको खुद हाथ से खिलाया, और उसके बाद मैंने फिर उसके आगे जो है इस दौरान भी मैंने उसके आगे दाना रखा। ये नहीं कि मैं दाना आगे से उठा लिया, बट वो उसका पहले तो निशाना ही नहीं बनता था। 2 हफ़्ते के बाद उसका ये हुआ कि उसका दाने के ऊपर निशाना लगना शुरू हुआ, और वो ख़ुद से खाना जो है कुछ ना कुछ जो है उन्हें स्टार्ट किया, और फिर ऐसा ऐसा रिकवर करके माशाल्लाह से बिल्कुल सही से चुगने लग गया। सबसे पहले तो मैंने कहा मैं आपसे दाने की तरतीब बता दूं। उसके बाद जो दूसरा काम मैंने किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, ये बायो के नाम से एक मल्टीविटामिन आता है। तो तकरीबन ये जो है ना एक जो पानी वाला बर्तन होता है कबूतरों का, मैं बल्कि आपसे ला के शेयर करता हूँ। ये वाला जो पानी वाला बर्तन है, इसके अंदर पानी का भर के, और इसकी जो है ना तकरीबन 3 चुटकियाँ कर लें आप। 3 चुटकियाँ मैंने ये जो है इस मल्टीविटामिन की डाल के जो है इनको दी है, जब तक रिकवर नहीं हुआ। ये देख लें, इसका नाम आप पढ़ लें, बायो के नाम से आता है ये, ठीक है।
मैं आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, कोई 500 के करीब इसकी प्राइस है। ठीक है, ये देख लें, ये है, ये मैंने एक यूज़ किया है, ये वेटरनरी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो मैंने जिस हिसाब से मैंने यूज़ करवाया मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 मेडिसिन ये पानी के अंदर आपने देनी ही देनी है ताकि इनकी इम्यूनिटी बेहतर हो और कबूतर जान में आए। ठीक है, उसके अंदर जो कमियाँ हैं वो पूरी हो। नंबर 1 मेडिसिन ये, और नंबर 2 ये देख लें जी, इंसुलिन वाली सिरिंज है। और इसका जो है ना 1 पॉइंट इंसुलिन वाली सिरिंज का, बस 1 पॉइंट, ये यहाँ से जो है, ये जहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इतना सा बस जो है ना, मैं आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें, ये इंसुलिन वाली सिरिंज है, ये इसका बस इतना सा जो है ना, एक इसका ये लगा देता था मैं इंजेक्शन का। और जो मैंने इसको इंजेक्शन लगाया जी, और ये इंजेक्शन है, निक्रोफ्राइन के नाम से है, निक्रोफ्रीन कह लें या निक्रोफ्राइन जो भी कह लें, ये भी वेटरनरी वालों से मिलेगा। इसका सिर्फ इतना सा, ये 7 दिन लगाता रहूँ। 3 दिन एक साइड पे सीने की अंदर गोश्त में लगाया, 3 दिन मैंने दूसरे साइड सीने के गोश्त में लगाया, 7 दिन मैंने ये इंजेक्शन उसको जो है सीने के अंदर लगाया। ठीक है, ये मैंने 7 दिन लगाया कबूतर को। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि ये वाला इंजेक्शन जो है ना, 1 सीसी ये वाला इंजेक्शन पानी में डाल देता था, इसके साथ 1 सीसी ये इंजेक्शन डाल देना। साथ में मैंने 1 सीसी जो है, ये नोवाफोन के नाम से इंजेक्शन आता है, और नोवाफोन फोर्ट के नाम से 1 सीसी ये वाला इंजेक्शन, ये 2 इंजेक्शन में 1 सीसी डालता था। साथ में मैं ये डालता था 3 चुटकी, इतने से पानी में, बस इतने से पानी के अंदर मैं डाल के कबूतर के आगे रख देता था, और कबूतर यही पानी पीता। और दूसरी बात याद रखें जो बहुत ज़रूरी है कि आपने ये पानी जो है इसको धूप में नहीं रखना, धूप में क्योंकि मेडिसिन ख़राब हो जाती है। आपने ये धूप में हरगिज़ नहीं रखना, किसी सूरत में भी आपका ये धूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी 3 चीज़ें। और उसके बाद जो है एक और जो सबसे आखिर में वो आपको मैं बताता चलूँ, ये एक मजून है जी। ये मजून मैंने आज से कोई मेरे ख्याल है 2 साल पहले बनाई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये अंदर कुछ बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही होगी, अंदर कुछ भी नहीं नज़र आएगा आपको, वो काफ़ी डीप है, उसका कलर भी वो काफ़ी जो है वो डार्क है। तो ये मजून जो आपने बनानी है, इसके लिए मैं जी क्रेडिट दूंगा उस्ताद नवीद निज़ामी साबरी साहब को। आप लोग भी यूट्यूब पे जाएं, लिखें उस्ताद नवीद निज़ामी साबरी साहब का जो है लकवे झोले का इलाज, तो उनकी वीडियो आ जाएगी। उनकी आपने वीडियो देख के तो आपने ये जो है बना लेनी है। बना के तो अब इस्तेमाल कैसे करवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनका क्रेडिट है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। आप उनकी वीडियो देख के ये बनाएं। और इस्तेमाल जो उसमें थोड़ी सी जो है ना रद्दो बदल करनी है, वो ये कि उन्होंने जितनी क्वांटिटी बताई है आपने वो नहीं देनी। आपने एक तो ये करना है कि ये कबूतर को देनी है दाना पानी से पहले, दाने पानी से अपने पहले यूज़ करवानी है, क्योंकि जब ये कबूतर को देते हैं तो अक्सर कबूतर उल्टी कर देता है। तो इसके लिए आपने अगर दाने के बाद दी तो कबूतर दाना भी सारा बाहर निकाल देगा, तो वो जो है ना फिर वो काम ख़राब हो जाता है। आपने ये यूज़ करवानी है दाने से पहले, सुबह के टाइम करवाएं, दाने से पहले करवाएं। मेरा तो यही मशवरा है आपको, क्योंकि जिस तरह मैंने करवाया मैं तो आपके साथ वो शेयर करूँगा ना। आपने ये दाने से पहले यूज़ करवानी है, और साथ में जो आपने दूसरा काम करना है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी सेट करनी है। आपने ये देनी है जी आधा सीसी से ज़्यादा हरगिज़ कबूतर को नहीं देनी। ठीक है, अगर आधा सीसी से ज़्यादा देंगे तो कबूतर जो है वो सजदे में चला जाएगा, वो जो है वो बिल्कुल लटक जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ताकतवर होती है, गर्म होती है। तो आपने ये जो है यूज़ करवानी है, और ये आप यूज़ करवाएंगे जी उसको कम से कम भी आपको ये 15 दिन यूज़ करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पानी वगैरह बता रहा हूँ, ये आपको तकरीबन ये जो पानी में डाल के इस्तेमाल करनी है, ये तीनों चीज़ें वो आपने यूज़ करनी है। अल्लाह आपका भला करे। तकरीबन 25 दिन तो आप जेन में रखिएगा, 25 दिन तो करवानी है। 7 दिन इंजेक्शन लगाना है, 25 दिन बाकी ये देनी है, साथ में 15 दिन आपने ये यूज़ करवा देनी है। कबूतर की कंडीशन देख लें किस कदर टाइट हुई हुई है, और ये जो है गिर गया हुआ है जी अपनी टांगों से। इसको हमने जो है ना दोबारा अपनी टांगों पे खड़ा करना है, इसको सही करना है। तो इंशाल्लाह मैं इसका जो है ना ट्रीटमेंट शुरू करूँगा। और इसको जो है ना मैंने सुबह आकर देखा तो ये बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, बल्कि सुबह तो ये लेटा हुआ था। इसका थोड़ा सा मैंने कुछ सीधा पदरा किया तो ये थोड़ा सा इस कंडीशन में आया कि कंधा लगा के सीधा हो गया, ये लेटा हुआ था बिल्कुल। तो इसको हमने दोबारा अपने पाँव पे लेके आना। ये कबूतर देख लें चोंच नीचे लगी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना इस कबूतर को मैंने जो है अब पाँव पे खड़ा करना है। ये कबूतर देख लें
पहले तो मैं इसको जो है ये सीरीलैक जो है ये बनाया है, ये खिलाऊंगा। ये देख लें बिल्कुल पतला सा बनाया है। और सबसे पहले इसको ये खिलाऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। तो जैसे ही सीरीलैक इसके अंदर जाएगा, इसकी थोड़ी सी जो है अंदर से ताकत बहाल होगी, तो ये कबूतर ने पाँव पे खड़े हो जाना। मुझे ये यकीन है कि कबूतर उठ जाएगा, क्योंकि जब तक कबूतर बिल्कुल खाली होता है तो तब भी जो है ना बड़ा मसला मसाइल होता है। तो इसको पहले सीरीलैक देते हैं और इसको सीरीलैक दे के तो फिर आगे जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ले दोस्तों, इसको मैंने सीधा खिला दिया था, तो जैसे ही इसके अंदर कोई चीज़ गई है ना तो थोड़ा सा ये बेहतर हुआ है। और ये देखें, ये जो है अपने पाँव के ऊपर हल्का सा खड़ा हो गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको ये सरिंज तैयार की है, ये मैं इसको सिरप देने लगूँ और फिर आगे देखते हैं जी जो भी कंडीशन बनती है। ये है जी इस कबूतर की लेटेस्ट जो है कंडीशन। तो पाँव पे तो तकरीबन अब ये थोड़ा सा अपने एक पाँव पे जोर डाल रहा है, दूसरा पाँव भी नीचे ही नहीं लगा रहा ये। और थोड़ा सा चलने तो लग गया, थोड़ा मुश्किल से चल रहा है। तो अब मैंने जो महसूस किया कि मुझे लगा है कि इसका पोटा बंद वाला थोड़ा सा सीन हुआ है। तो उसके लिए ये देखे मैं ये एक टैबलेट लेके आया हूँ और साथ में ये मैंने जो है सिरिंज में कोलिक सिरप भरा हुआ है और ये इसको आप देंगे तो इंशाल्लाह देखते हैं जी अब आगे इसकी क्या कंडीशन होती है। ये देख लें, उम्मीद है मैं ये कबूतर जो है ना किसी हद तक बचाने में जो है कामयाब हो जाऊँगा। मुझे